Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 4, that is data handling and presentation. And in today's part we will be talking about bar graphs. हम लोग bar graph के बारे में जानेंगे. So let's move forward and understand what is bar graph. Bar graph होता क्या है बेटा? तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे. Like pictographs, such bar graphs can help us to quickly understand and interpret information such as the हाईएस्ट वैल्यू बताने के लिए, द कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज और द डिफरेंसेस, कैटेगरीज एटसेट्रा. बेसिकली होता क्या है, बार ग्राफ जैसे हमारा पिक्टोग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ जैसे हमारा पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है, वैसे ही हमारा बार ग्राफ भी होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बार ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ क्यों करते हैं हम लोग? किसी भी चीज का कंपैरिजन बताना है हमको, डिफरेंट कैटेगरीज का हाईएस्ट वैल्यूज बतानी है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, बार ग्राफ की मदद से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, आगे ये कह रहा है however when the amount of data is larger. ये कह रहा है however when the amount of data is large, अगर डेटा जो आपके पास है वो ह्यूज है, बड़ी क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में है, presenting it by pictograph is not only time consuming but at times difficult too. तब आप क्या करेंगे बेटा, अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तब आप लोग पिक्टोग्राफ नहीं बना सकते. मैं बताता हूं रीजन क्या है इसका. इफ यू आर यूजिंग पिक्टोग्राफ, पहली बात तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. पिक्टोग्राफ से बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको. दूसरी बात कि आपको जो पिक्टोग्राफ से अगर आप बनाएंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आ जाए. इतने बड़े अमाउंट को पिक्टोग्राफ से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे बार ग्राफ की मदद ले लेते हैं. इज दैट क्लियर? तो बार ग्राफ कुछ नहीं है, बार ग्राफ भी एक तरीके से पिक्चर्स ही बनाते हैं हम उसके अंदर, बट पिक्टोग्राफ से इजी ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि हम लोग बड़ी क्वांटिटीज आराम से बार ग्राफ की मदद से बना पाते हैं, बट पिक्टोग्राफ में हम लोग ह्यूज क्वांटिटी या ज्यादा लार्ज डेटा जो होता है उसको हम लोग नहीं बना पाएंगे. दैट इज वाई वी यूज बार ग्राफ. इतनी बात समझ में आ गई आपको कि बार ग्राफ होता है क्या है. आइए एक एग्जाम्पल देख लो बार ग्राफ दिखता कैसे है. जैसे आप यहां देख रहे हैं, स्पीशीज इज राइजिंग, नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज ऑन द IUCN रेडी लिस्ट बाय क्लास. अब देखेंगे यहाँ मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, अदर फिशेस, बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे की पॉइंट दिए हुए हैं और यहाँ पे हमको बार ग्राफ बना के दिखाया हुआ है. अब देखो, ये भी है तो पिक्चर जैसा ही, हमको इसमें पिक्चर ही ड्रॉ करनी है, हमको लिखना तो बहुत कम है, हम लोगों को ड्रॉ ही ज्यादा करना है. तो इसलिए कहा गया है कि पिक्टोग्राफ की तरह इसमें भी हम लोग ड्रॉ ही करते हैं, बट बड़े ही ह्यूज डेटा को वी कैन इजीली मेक विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ. पिक्टोग्राफ में टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और डिफिकल्ट भी हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग बार ग्राफ भी समझेंगे, ताकि अगर ह्यूज डेटा हमको मिलता है तो हम लोग उसको बार ग्राफ की मदद से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. अब सीखना है तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि कैसे, हाउ वी कैन मेक अ बार ग्राफ. समझ में आई बात? तो एग्जाम्पल चलो हम लोग पहले वाले ले लेते हैं. लेट्स टेक द डेटा कलेक्टेड बाय लखनपाल. आपको याद है लखनपाल जी ने जो है एक डेटा लिया था रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन द डे इन ईच क्लास. हर एक क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे, उन्होंने एक डेटा लिया था. तो आइए देखते हैं, फर्स्ट से लेके उन्होंने 8 तक का डेटा लिया था, जिसमें 3, 5, 4, 2, 0, 1, 5, 7 स्टूडेंट्स जो थे वो क्या थे, एब्सेंट थे. ये डेटा हमने लिया. अब हम लोगों ने इसको पिक्टोग्राफ पे तो बनाना सीख लिया था, तो हम लोग पिक्टोग्राफ तो एक बार छोड़ देते हैं. अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, वी आर टेकिंग बार ग्राफ. तो आइए देखते हैं कि इसको बार ग्राफ पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ वी विल मेक इट ऑन बार ग्राफ. तो ये हमारा बार ग्राफ है. ठीक है, बार ग्राफ पे आप देख रहे हैं हम लोगों ने वहां पे यूनिट ली थी, हमने फोटो ली थी, फोटो वाज रिप्रेजेंटिंग एनी ऑफ द यूनिट. बट हम लोग यहाँ लिखेंगे एक यूनिट लेंथ कितना रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्टूडेंट को. अब ये यूनिट लेंथ क्या है बेटा, बार ग्राफ में कुछ बॉक्सेस बने हुए होते हैं, तो ये जो 1 बॉक्स है उसको हमने 1 यूनिट माना है, सेकंड बॉक्स भी 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट. तो 1 यूनिट जो है वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन क्लास, तो एक यूनिट बता रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एब्सेंट है. तो हम लोग इस वाले लाइन पे तो ले लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इस वाली लाइन पे हम लोग ले लेंगे क्लास. ठीक है, समझ में आई बात? हम लोग जो ये वाली लाइन है इस पे हम लोग लेंगे क्लास और यहाँ पे हम लोग लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, तो हमने एक यूनिट को एक स्टूडेंट माना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और यहाँ क्लास ले लिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लास तक था. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे. तो हम लोगों को पता था फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट है, 3. तो फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हो गए, 3. तो हमने क्या करा, 3 तक का एक ऐसे बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया. सेकंड क्लास में कितने एब्सेंट है, 5. तो हमने सेकंड क्लास में 5 तक का बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया. उसी तरीके से थर्ड में कितने, 4 स्टूडेंट्स, फोर्थ में कितने, 2 स्टूडेंट्स,
फिफ्थ में 0 स्टूडेंट, सिक्स्थ में कितने बेटा 1 स्टूडेंट, तो ये देखिए 1 तक किया हमने, सेवेंथ में यहां तक किया, तो ये लाइन कितना शो कर रही है 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, 8 क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट है यहां तक, दैट इज 7 स्टूडेंट। तो ये हमारा हो गया बार ग्राफ, समझ में आया? ये हो गया हमारा बार ग्राफ जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन द क्लास। इतनी बात क्लियर है? इतना समझ में आ गया तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द बार ग्राफ। अब इस बार ग्राफ की मदद से हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। पहले हम लोगों ने पिक्टोग्राफ की मदद से किया था, अब हम लोग बार ग्राफ की मदद से आंसर देने का ट्राई करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग इन क्लास सेकंड क्लास में डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। सेकंड क्लास में उस दिन कितने बच्चे एब्सेंट थे? तो आइए चलते हैं, यहाँ पे क्लासेस ये रही, सेकंड क्लास ये रही, सेकंड क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट है ये वाले, दैट मींस 5, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 5। समझ में आया बार ग्राफ कैसे देखना होता है? क्लास सेकंड में स्टूडेंट्स कितने एब्सेंट थे, तो बार ग्राफ में कैसे देखेंगे हम, नीचे क्लासेस है, हियर आर योर क्लासेस, सेकंड क्लास की बात हो रही है, हम लोग देखेंगे दिस इज आवर सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में बच्चे कितने एब्सेंट है, तो देखिए बार ग्राफ कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, और यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट में 5, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन क्लास ऑन दैट डे। आई बात समझ? आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। मैक्सिमम सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन सी क्लास में एब्सेंट थे, आइए देखते हैं। ये नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट है, तो सबसे ज्यादा हमें किस में दिख रहे हैं सर, 8th क्लास में हमें सबसे ज्यादा बड़ा एक बार ग्राफ दिख रहा है, ये सब छोटे छोटे हैं, ये सबसे ऊंचा जा रहा है, ये सबसे ऊंचा जा रहा है, दैट मींस कहां तक जा रहा है ये 7 स्टूडेंट्स तक, दैट मींस 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे कौन सी क्लास में सर, 8th क्लास में। तो यहां पूछा गया है इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, तो ये कौन सी क्लास में थे सर, 8th क्लास में एब्सेंट थे। ठीक है, यहां पूरा लिख देते हैं, ये लीजिए, क्लियर? 8th क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे एब्सेंट थे। क्लियर? समझ में आया बार ग्राफ से कैसे आप आंसर देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे। ध्यान से समझिएगा। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग विच क्लास हैज द फुल अटेंडेंस। फुल अटेंडेंस मतलब उस दिन कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं हुआ होगा। आई बात समझ में? दैट मींस नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन दैट डे, मतलब वहां पे सभी बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सारे बच्चों में आप बता सकते हैं मुझे कौन सी क्लास ऐसी है जहां पे कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है? यस, करेक्ट, ये 5th क्लास है ना सर। यहाँ पे एक भी बार ग्राफ हम लोगों को नहीं दिख रहा है, ये पूरा ब्लैंक है। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट कितने हैं यहाँ पे, 0, मतलब यहाँ पे बार ग्राफ नहीं है, इसका मतलब कोई बच्चा एब्सेंट नहीं था। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे, तो हम लोग लिख सकते हैं सर 5th क्लास। 5th क्लास में उस दिन फुल अटेंडेंस थी, एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। इतनी बात समझ में आ गई कि बार ग्राफ से आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए और हमने ये बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। वेरी इजी, बहुत आसान है बार ग्राफ बनाना प्लस उसके बाद उसके आंसर्स देना। समझ में आ गई बात? इतना क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो आइए देखते हैं आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो एक नोट है। नोट आपको ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा प्लीज, व्हेन मेकिंग बार ग्राफ बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन। जब भी आप बार ग्राफ बनाएंगे तो बार्स जो होंगे ना उनकी यूनिफॉर्म विड्थ होगी। दैट मींस जो बार आप बनाएंगे उनकी चौड़ाई जो लेंगे ना वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक ज्यादा मोटा है, एक बिल्कुल पतला है, एक बिल्कुल लाइन बना दिया आपने, ऐसा अनसिस्टमैटिक काम हमें नहीं करना है। तो यही टिप है हमारी कि आपको जब भी बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप ही देखिएगा कि जो बार्स बनाए आपने उनकी विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म है, सेम है। कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जिसको आप हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हो और वर्टिकली। अच्छा, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, अभी समझ लीजिए आप। हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे ऐसे ग्राफ, ठीक है, ऐसे लेटे हुए ग्राफ, ठीक है, ऐसे ग्राफ, दीज आर हॉरिजॉन्टल। एंड व्हाट अबाउट वर्टिकल? सर ये लंबे वाले जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं। तो ये वर्टिकल होते हैं, ठीक है, जो खड़े हुए होते हैं बार ग्राफ, और जो ऐसे लेटे हुए होते हैं ये होते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जब भी आप बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप यूनिफॉर्म विड्थ क्या करेंगे, सेम मोटाई होनी चाहिए, प्लस
आप उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो और उनके बीच का जो स्पेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। देखिए जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है बार ग्राफ जो है सबकी जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम है, प्लस इनके बीच का गैप भी क्या चल रहा है, बिल्कुल सेम चल रहा है, तो दिखने में ये अच्छा लग रहा है। तो यही रूल आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी ग्राफ बनाएंगे यूनिफॉर्म विड्थ का होना चाहिए, चाहे आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली बना रहे हैं, उनके बीच का स्पेस सेम होना चाहिए। देन द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट गिवन नंबर, और जो बार होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एज वी सॉ इन द पिक्टोग्राफ वी कैन यूज अ स्केल और की व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर लार्जर। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जैसे हमने वहां की यूज की थी पिक्टोग्राफ में, उसी तरीके से आप बार ग्राफ में भी यहाँ पे की यूज करेंगे बताने के लिए कि आप एक यूनिट को कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी आप बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे द विड्थ ऑफ द ग्राफ इज सेम, इनके बीच की स्पेसिंग वुड बी सेम, प्लस आप उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आप जब भी बनाएंगे तो आपको की लिखनी बहुत जरूरी है। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, देन यू विल इजीली मेक अ परफेक्ट बार ग्राफ। इतना समझ में आ गया? चलिए इतना समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। Example is saying observe this bar graph which is showing the scale of sale of shirt in a ready-made shop from Monday to Saturday। ये एक एग्जाम्पल है, एक बार ग्राफ गिवन है जिसमें आपको बता रखा है सेल ऑफ शर्ट्स की एक रेडीमेड शॉप में, दैट इज मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे कितनी बिकती है उसके अंदर शर्ट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शर्ट्स हमने इस बार यहां ले ली और यहां पे हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे वीक के डेज। व्हाई? बिकॉज हम लोग इस बार क्या बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कैसे बनाए थे, स्ट्रेट खड़े बनाए थे, दैट इज वर्टिकल बनाए थे। तो एक हम लोग हॉरिजॉन्टल भी देख लेते हैं। समझ में आई बात? आइए देखते हैं। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि मंडे को कितनी सेल हुई है। सर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं 15 हुई है। ट्यूसडे को कितनी हुई है सर, ट्यूसडे को 10 हुई है। वेडनेसडे को कितनी हुई है, तो वेडनेसडे को अगर हम एक बनाएंगे तो हमें दिखेगा 20 हो गई। थर्सडे को कितनी हुई है सर, थर्सडे को 35, फ्राइडे को 50 एंड सैटरडे को 60। ठीक है, आप चाहें तो मैं इसके अंदर लिख देता हूं, आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें 60 है बेटा, इसमें फ्राइडे को 50 शर्ट्स गई हैं, इसमें हमारे पास 35 गई हैं, इसमें 20 हैं, इसमें 10 है और इसमें 15 है। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब आपके लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 15। ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड एंड दीज आर द डेज। मंडे को कितनी हुई है, 15 शर्ट्स, ट्यूसडे को 10, वेडनेसडे को 20, थर्सडे को 35, फ्राइडे को 50 एंड सैटरडे को 60। इतना समझ में आ गया आपको? अब इतना समझ में आ गया है तो नाउ क्वेश्चन इज सेइंग answer the following questions। first question is saying what information does the above bar graph give। आप ही बताएं मुझे what information we are getting from this bar graph। इस बार ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, जल्दी बताएं मुझे। आपको दिख रहा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है आंसर, तो क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन किस चीज की है, हमारे पास सेल ऑफ शर्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही है इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो हमारे को क्या आंसर मिला है इसका, हमको बेटा आंसर ये मिला है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिवन गिव्स, इट सेज number of shirts that is sold in a ready made shop। ठीक है, एक रेडीमेड शॉप में एक वीक में कितनी शर्ट सेल हुई है, इसके बारे में हमें ये बार ग्राफ दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द स्केल चोजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स। अब बताओ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या स्केल ली गई है, तो आप देख रहे हैं 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट। यही तो हमारी स्केल है। क्या स्केल है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने स्केल ली है कि जो एक यूनिट है लेंथ की वो 5 शर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम लोग यही लिखेंगे यहाँ पे आंसर में दैट 1 यूनिट रिप्रेजेंट 5 शर्ट्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो क्या स्केल चूज की हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इट इज 1 यूनिट शोइंग 5 शर्ट्स। इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question on the screen is saying on which day were the maximum number of shirts sold।
हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, किस दिन सबसे ज्यादा शर्ट सेल की गई है और कितनी हुई थी उस दिन। तो आइए वापस से बार ग्राफ पे चलते हैं। सबसे ज्यादा किस दिन सेल हुई है, 15, 10, 20, 35, 50, 60, कब, दैट इज सैटरडे, सैटरडे को हुई है। तो आइए हम लोग यहां लिखेंगे सैटरडे को सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सेल हुई है। नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितनी शर्ट्स बिकी हैं। तो आइए वापस चलते हैं। तो सैटरडे को कितनी सेल हुई है, 60। तो हम लोग कितना लिख देंगे बेटा यहाँ पे, 60 शर्ट्स। आई बात समझ में, ज्यादा इजी लग रहा है बार ग्राफ भी क्योंकि अब समझ में आ गया। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, सबसे कम मिनिमम किस दिन सेल हुई है। आइए बार ग्राफ पे चलते हैं वापस। तो सबसे कम हमको दिख रहा है 15, 10, 20, 35, 50 एंड 60। सबसे कम कौन सी है, 10, दैट इज ऑन ट्यूसडे। तो यहां पे पूछा गया है ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, तो हम लोग लिखेंगे ट्यूसडे। अगर ये पूछता हाउ मैनी तो हम इसके आगे इसकी क्वांटिटी भी लिखते, बट ऐसा कुछ नहीं पूछा। दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट अ डे, कौन से दिन सबसे कम शर्ट सेल हुई है, तो हमने सिर्फ ट्यूसडे लिख दिया। अगर ये पूछता हाउ मेनी शर्ट्स तो हम लोग इसके आगे इसका नंबर भी लिखते, बट हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दे आर आस्किंग जस्ट फॉर द डे। क्लियर, आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितनी शर्ट्स हुई हैं। आइए थर्सडे चलते हैं, ये रहा थर्सडे। थर्सडे को कितनी शर्ट सेल हुई है, 35 शर्ट्स। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, 35 शर्ट्स। बताइए कितना इजी है बार ग्राफ बनाना, समझ में आए क्वेश्चंस भी आपको, बार ग्राफ भी बनाना आ गया है, क्वेश्चंस भी निकालने आ गए, और क्या चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। तो आइए आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हम लोगों ने आज समझा क्या है। टुडे वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ होता क्या है, बार ग्राफ हमने देख लिया, ये भी एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम लोग बार्स ड्रॉ करते हैं। कुछ टिप्स हमने जानी बार ड्रॉ करने की, वो क्या होती है कि बार की जो विड्थ होती है वो सेम होनी चाहिए, उनके बीच का स्पेसिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू मेंशन द स्केल, दैट इज वेरी कंपलसरी, आपको स्केल या की मेंशन करनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। प्लस यू कैन मेक बार ग्राफ आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, आप कैसे भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया आपको। इफ यस देन लेट्स गो फॉर एन असेसमेंट। असेसमेंट नंबर 1, व्हाट इट इज सेइंग, असेसमेंट नंबर 1 पूछ रहा है हमसे, कैन वी टेल द फ्रीक्वेंसी बाय लुकिंग एट द बार ग्राफ। आप मुझे बताएं, जब आप बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या आप बार ग्राफ की मदद से फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड, हम लोग फ्रीक्वेंसीज बता सकते हैं बेटा। जो बार का जो हाइट जाती है, जब भी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऐसे बार ग्राफ ड्रॉ किया, जो इसकी ये हाइट जा रही है, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स इस बार ग्राफ की फ्रीक्वेंसीज तो बता रहे हैं। समझ में आई बात। तो हम लोग कह सकते हैं यस वी कैन टेल द फ्रीक्वेंसीज बाय द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। अगर आ गई है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।